मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। चलते आज की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। खास खबर यह है सय्यद बिल्डर यांचे महालक्ष्मी नगरी धर्मापुरी तालुका जिल्हा परभणी प्लॉट विक्री सुरू आहे। उपलब्ध सुविधा एनए लेआउट प्लॉटिंगची अत्याधुनिक सुविधांसह सुसज्ज रम्य नगरी। एनए लेआउट असल्याने बँकेकडून तात्काळ कर्ज सुविधा उपलब्ध। प्रत्येक प्लॉटची दिशा पूर्व पश्चिम। एलईडी स्ट्रीट लाईटची व्यवस्था। निसर्गरम्य व भव्य गार्डन। अंतर्गत 50-40-30 फूट मजबूत डांबर रोड व सीसी नाली। विद्युत पुरवठा व स्वतंत्र डीपी व्यवस्था। धर्मापुरी पासून 500 मीटर अंतरावर प्लॉट जवळच शाळा आणि कॉलेज उपलब्ध। संपर्क हाजी शोएब 8805847777, सय्यद इम्रान 9421867786, ॲडव्होकेट आशिष सोनी 9422178888, अब्दुल रज्जाक 7057818999। परभणी शहर महानगर पालिका की जानिब से परभणी शहर में पानी पुरवठे की योजना चलाई जा रही है। और पानी पुरवठे की योजना जिस तरह से चलाई जा रही है, ताज्जुब की बात तो यह है कि परभणी शहर महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले पानी पुरवठा विभाग में जिस तरह का भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है, ये ताज्जुब करने वाली बात है। और जनता से इसका पैसा पूरी तरह से बहुत ही ईमानदारी से लूटा जा रहा है। पानी पुरवठा की योजना किसी कॉन्ट्रैक्टर को दी गई है संभालने के लिए। इस योजना को संभालने के लिए परभणी शहर महानगर पालिका पूरी तरह से सक्षम नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है। ये पाइपलाइन परभणी शहर के जिंतू रोड स्थित जाम कॉर्नर पर है और जाम नाका पर, जहाँ पर हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह इनके दरगाह के कमान के सामने का ये एरिया है। एमएससीबी के महावितरण कंपनी के बाजू में रोशन होटल के एग्जैक्ट सामने का ये मामला है, जहाँ पर पिछले 15 दिन में 4 बार यहाँ की पाइपलाइन पूरी तरह से फूट गई है। पूरी तरह से यहाँ से पाइपलाइन में से पानी जा रहा है। और पानी जाने की सबसे बड़ी वजह यह है कि पुरानी जो पाइपलाइन है, ये पुरानी पाइपलाइन के ऊपर ही नई योजना की पाइपलाइन को लगाया गया है, जिसकी वजह से ये पाइप बार बार फूट रहा है। ऐसा यहाँ के एक्सपर्ट जो लोग हैं पानी पुरवठा के, उन लोगों का ये बताना है, उन लोगों का ये कहना है कि ये पाइपलाइन के फूटने की सबसे बड़ी वजह ये बताई जा रही है। और पुरानी पाइपलाइन को आज तक बंद नहीं किया गया और नई पाइपलाइन से जिस तरह से पानी पुरवठा किया जा रहा है परभणी शहर में, यह पानी पुरवठा करना एक अलग बात है और इसमें भ्रष्टाचार करना एक अलग बात है। जिस तरह से भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जहां पर भी पाइपलाइन फूटती हुई नजर आ रही है, इनका बिल लाखों रुपए का बिल है और ये बिल कॉन्ट्रैक्टर उठाता हुआ नजर आ रहा है। 4 बार अगर पाइपलाइन फूटती है तो 4 बार का वे बिल उठा रहे हैं और लाखों रुपए जब जा रहे हैं परभणी शहर महानगर पालिका के। ये परभणी शहर महानगर पालिका का पैसा नहीं है, ये परभणी शहर में रहने वाली जनता का पैसा है। जो नल योजना के, जो नल के पाइपलाइन का जो पानी पुरवठा के जरिए से लिया जाता है, रास्तों का टैक्स लिया जाता है, ये वो पैसा है जनता का जो परभणी शहर महानगर पालिका के जरिए से किसी के जेब में जा रहा है। और पता नहीं इसमें कौन कौन मुलविस है, जो परभणी शहर महानगर पालिका में कर्मचारी है, अधिकारी है, भ्रष्टाचारी जो नेता हैं, ये इनमें कौन कौन मुलविस है, ये आने वाला वक्त बता देगा कि कौन कौन लोग इसमें शामिल है। और जो लोग इसमें शामिल है उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए। परभणी शहर की जनता ने उन लोगों को उनकी हैसियत भी बता देनी चाहिए, उनको उस जगह पर ले जाकर बिठा देना चाहिए जहां पर उनकी हैसियत है। जिस तरह से परभणी शहर वासियों का पैसा ये लोग पानी पुरवठा योजना के जरिए से खा रहे हैं, इसमें अधिकारी किसी और तरफ तो ध्यान देने के लिए तैयार नहीं। परभणी शहर के जमजम कॉलोनी में भी शौचालय के बाजू में जिस तरह से एक पाइपलाइन यहाँ पर फूटी हुई है और यहाँ पर इस पाइपलाइन के ऊपर ही सोने पे सुहागा ये काम है कि एक व्यक्ति ने अपना घर सजाया हुआ है। इन लोगों की हैसियत नहीं है कि उस पाइपलाइन को पूरी तरह से दुरुस्त करें। अब ऐसे लोग हैं। कमाल की बात यह है कि परभणी शहर महानगर पालिका पूरी तरह से कुंभकर्ण की नींद किस तरह से सोई है, यहाँ पर आपको नजारा देखने को मिल रहा है कि भ्रष्टाचार किस तरह से परभणी शहर महानगर पालिका में किया जा रहा है। लोगों ने भी इस बात का खास तौर से ख्याल रखना चाहिए कि हमारा जो प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति है, हमने किस तरह से सिलेक्शन करना चाहिए उस व्यक्ति का, और हमारा जो प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति है उसे हमने कैसे सिलेक्ट कर महानगर पालिका का प्रतिनिधित्व करने के लिए अपने अपने एरियो से भेजना है। अगर आप 2 पैसे के फायदे के लिए वक्ती तौर पर, अगर जनता 2 पैसे के फायदे के लिए 1000 और 500 रुपये अगर लेकर किसी व्यक्ति को वोट देकर उसे नेता बोलकर परभणी शहर महानगर पालिका में अपने एरिया का नेतृत्व करने के लिए भेजेंगे, तो ऐसी सूरत में ऐसा ही भ्रष्टाचार होता हुआ नजर आएगा। अगर हम लोग टेम्पररी बेसिस पर यह कहेंगे कि हमें 2 पैसे का अगर फायदा होता है, तो
बराह मेहरबानी परभणी की जनता से भी आह्वान है, परभणी आज तक की जानिब से। आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से पुरानी पाइपलाइन के ऊपर ही नई पाइपलाइन जोड़ी हुई है और ये इस नई पाइपलाइन को फोड़ने वाली ही ये पुरानी पाइपलाइन है। अब ऐसे टाइम पर अगर इस तरह से भ्रष्टाचार करने का तरीका अगर ढूंढ लिया जाए तो बहुत अच्छी बात है कि ये लोग जो परभणी शहर महानगर पालिका को चला रहे हैं वो लोग इस तरह से भ्रष्टाचार करेंगे और परभणी शहर की जनता का पैसा बहुत आराम से खाएंगे और परभणी शहर की जनता की आंखों में धूल झोंकते रहेंगे। परभणी शहर की जनता को भी चाहिए कि अब होशियार हो जाए और सावधान हो जाए कि हमने किस तरह के लोगों को परभणी शहर महानगर पालिका में भेजना चाहिए और किस तरह से भेजना चाहिए। अगर हम लोगों से, यहाँ प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों से अगर पैसा मांगेंगे और ऐसे व्यक्तियों को अगर भेजेंगे तो ऐसा तो भ्रष्टाचार होगा ही। इसके लिए परभणी शहर वासियों से आह्वान है, रिक्वेस्ट है, गुजारिश है जनता से कि अगर आपको अपना नेतृत्व करने वाला व्यक्ति अगर अच्छा भेजना है तो किसी से पैसा ना ले वोट डालने के लिए। वोट डालने का ऐसे व्यक्ति को वोट डालिए जो आपके एरिया को विकास कर सकते हैं, आपके एरिया का जो व्यक्ति विकास कर सकता है, जो आपके एरिया को डेवलप कर सकता, आपके लिए समाधान कारक काम कर सकते हैं, ऐसे व्यक्तियों को ही आप परभणी शहर महानगर पालिका में प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजें। ऐसे व्यक्तियों का ही सिलेक्शन करें, ना कि भ्रष्टाचारी लोगों का सिलेक्शन करें। अगर भ्रष्टाचारी व्यक्तियों का सिलेक्शन करेंगे तो इस तरह से ही पाइपलाइन फूटती रहेगी और इस तरह से ही भ्रष्टाचार होता रहेगा। आइए जानते हैं लोकश्रेय मित्र मंडल के सर्वे सर्वा सलीम ईनामदार इन्होंने किस तरह का आह्वान किया और क्या पोल खोल परभणी शहर महानगर पालिका की है। परभणी शहर में जाम नाके पे अभी चौथी बार लीकेज हो रहा, टूट रहा, बन रहा। महापालिका का असंख्य बहुत से पैसा इसमें बिल में वेस्ट हो रहा है। इसकी वजह यह है, पुरानी जो नीचे पाइपलाइन है वो पाइपलाइन निकाल क्यों नहीं देते? क्या गुत्तेदारों को पालने के लिए महानगर पालिका नीचे की लाइन नहीं निकाल रही है? हर टाइम में लीकेज पूरे शहर में यही अवस्था है। और वहाँ यहाँ पे कुछ परिसर में कुछ एरिया इलाके में लोग पानी को तरस रहे हैं और यहाँ मुबलक पानी होने की वजह से, लीकेज की वजह से रोडों पे ढेर सारा पानी जा रहा है और ये नलपट्टी घरपट्टी से जनता टैक्स महापालिका को दे रही है। उससे भी बढ़ के ये पानी का महापाप जो गुजर रहा है ये कहाँ फेरेंगे? महापालिका के ठेकेदार, महापालिका की लापरवाही, आज जो प्रशासक लगा हुआ है, हमारे पास जो प्रशासक आयुक्त जो देवीदास पवार बोल के है, वो सिर्फ एप्लीकेशन निवेदन लेते हैं और एक प्रकार के गजनी के जैसा याद नहीं रहता उनको क्या करना है। तो पता नहीं है काम करने में उनको परसेंटेज कहाँ मिलता है या कहाँ नहीं मिलता। लेकिन ऐसी अवस्था होने के बाद परभणी पूरी तरह से बहाल हो गई है और जानबूझ के, जैसा कि जाम नाका है, यहाँ पे 4-4 मरतबा हो रहा है। इस परिसर में अल्पसंख्यक समाज, यहाँ से दरगाह रोड तक, हाजी अहमद कॉलोनी तक मुस्लिम समाज अल्पसंख्यक ज़्यादा वसात रहने की वजह से दमदम तक जानबूझ के, मुझे तो ऐसा लगता है कि इस एक प्रकार का जातिवाद महानगर पालिका प्रशासन कर रहा है। इस परिसर में जहाँ भी देखो खड्डे, जहाँ भी तुमको स्वच्छता नहीं मिलेंगी, रास्ते में कचरा मिलेगा, नालियाँ यहाँ से बारिश के पहले चालू होना चाहिए, वो भी नहीं हुई स्वच्छता। और कुछ मुस्लिम इलाकों में जैसा कि धार रोड, अपना कॉर्नर जैसे जगहों पे अतिक्रमण निकाला गया है, दूसरे तरफ अतिक्रमण निकालने में इनमें ताकत और हिम्मत नहीं है। सय्यद बिल्डर यांचे महालक्ष्मी नगरी, धर्मापुरी तालुका जिल्हा परभणी प्लॉट विक्री सुरू आहे। 28 जून 2022 को परभणी शहर महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले प्रभाग नंबर 2, पुराने प्रभाग नंबर 2 में एक वाकया यह हो गया है कि यहाँ के मदीना नगर इस भाग के एक महबूब शेख इस्माइल, इनके घर पर से एक हाई टेंशन लाइन गई हुई। ये हाई टेंशन लाइन में जिस तरह से 28 जून 2022 को बारिश हो रही थी, इस बारिश के वक्त जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हाई टेंशन लाइन को किस तरह से आग लगी है और किस तरह से ये आग लगने की वजह से इस घर का नुकसान हुआ है। शेख महबूब शेख इस्माइल, इनके घर, इनका ये इस हाई टेंशन लाइन के नीचे घर है और घर होने की वजह से इनके घर का खासा नुकसान हो गया है। इन्होंने कई बार एप्लीकेशन दिया है महावितरण कंपनी को कि मेरे घर से हाई टेंशन लाइन हटा दी जाए, लेकिन आज तक वो हाई टेंशन लाइन नहीं हटी और जिसकी वजह से शेख महबूब शेख इस्माइल, इनके घर का खासा नुकसान हो गया है। और महावितरण कंपनी जिस तरह से लाइट बिल वसूल करती है परभणी शहर वासियों से,
इन्होंने हाई टेंशन लाइन को शहर के बाहर से ले जाना चाहिए, और अगर शहर के बाहर से नहीं ले जा रहे हैं तो ऐसी सूरत में ऐसे रास्तों से ले जाना चाहिए जो नेशनल हाईवे है, जहां से लोगों का नुकसान नहीं होता है, जहां से रहदारी नहीं है, जहां से लोगों की बस्ती नहीं है। ऐसे जगह से अगर हाई टेंशन लाइन को बदल कर ले जाया जाएगा तो ऐसी सूरत में किसी तरह का कोई नुकसान शहर वासियों का नहीं होगा। जबकि यहाँ पर नानखेड़ा को जाने वाला ये हाई टेंशन लाइन जिस तरह से नानखेड़े को जा रही है, इस लाइन की वजह से इस शेख महबूब शेख इस्माइल इनके घर का खासा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह से इनका नुकसान हुआ है, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से आग निकल रही है हाई टेंशन लाइन से। जब पानी का स्पर्श इस लाइन पर हुआ तो पानी बारिश की वजह से जिस तरह से यहाँ पर ये लाइन जलती हुई नजर आ रही है, जलने की वजह से किस तरह से इनका नुकसान हुआ है ये भी आप नजारा देख सकते हैं। सय्यद बिल्डर यांचे महालक्ष्मी नगरी धर्मापुरी तालुका जिल्हा परभणी प्लॉट विक्री सुरू आहे। परभणी शहर महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले पुराने प्रभाग नंबर 11 और उसमें जिस तरह से नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, परभणी शहर महानगर पालिका की जानिब से बारिश से पहले नाले सरड़ीकरण और रुंदीकरण का काम शुरू किया गया था। इसके बावजूद परभणी शहर के खदान से तो पारवा गेट, सूबेदार नगर के खदान के एरिया से तो पारवा गेट तक जाने वाला मेन रास्ता, इस रास्ते पर किस तरह से पानी आ गया है, किस तरह से कीचड़ आ गया है, ये नज़ारा आप देख लीजिए। और इस रास्ते को यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता शेख गुड्डू साहब, इन्होंने जिस तरह से मलबा लाकर यहाँ पर डाला था और मलबा लाकर डालने के बावजूद यहाँ पर कीचड़ हो गया है। ये मलबा पूरी तरह से बहकर चला गया और बहकर जाने की वजह से खासा नुकसान यहाँ के रहवासियों का हो गया है। जो नाला सरड़ीकरण किया गया था, उस नाले का सरड़ीकरण करने के बावजूद भी यहाँ पर गाल आकर बैठ गया है, और जो गाल आकर बैठा है उसके बावजूद यहाँ पर गाल के साथ में जिस तरह का प्लास्टिक का सामान, जिस तरह का प्लास्टिक का कचरा यहाँ पर आकर लोगों के नालियों में अटक गया, और अटकने की वजह से ये नाली का पानी पूरी तरह से जाना बंद हो गया है। नाली का पानी बंद होने के कारण रास्ते पर आ गया है, और रास्ते पर आने की वजह से लोगों का खासा नुकसान हो गया है। यहाँ पर आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है, पैदल तो लोग यहाँ पर आ ही नहीं सकते, जिसकी वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बाजू में ही पाडेला प्राइमरी उर्दू स्कूल है, जिसके विद्यार्थी स्टूडेंट्स तालिब इल्म यहाँ पर आते जाते हैं। आप यह नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से लोग अपने बच्चों को स्कूल को ले जा रहे हैं संभल कर, और यहाँ से ऑटो और मोटरसाइकिल और 4 व्हीलर से भी लोग कितना बचाते हुए जाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता गुड्डू भाई, इन्होंने जिस तरह से यहाँ पर एक जेसीबी बुलाकर इस नाले को साफ करने की कोशिश की है, और साफ करने के बाद में इन्होंने आह्वान किया है परभणी महानगर पालिका के आयुक्त और प्रशासक देवीदास पवार इनसे कि यहाँ पर मलबा लाकर डालना जरूरी है। अगर आपकी हैसियत नहीं है मुरुम डालने की, तो ऐसी सूरत में आप मलबा भी डालकर यहाँ पर काम चला सकते हैं। लोगों की आवाजाही के लिए यहाँ पर मुरुम या मलबा डालना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप मुरुम या मलबा यहाँ पर नहीं डालेंगे तब तक यहाँ का गाल भी निकलेगा नहीं, और यहाँ पर लोगों को आवाजाही के लिए परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपने नाले सरड़ीकरण का काम तो बहुत अच्छा किया है इस साल, और अच्छा करने की वजह से ही ये रास्ते पर पूरा मलबा आ गया है, जो पानी को ब्रेक करके यहाँ पर मलबा आने की वजह से इस एरिया के लोगों का नुकसान हुआ है। यहाँ पर बाजू में ही एक मीनार मस्जिद का एरिया, उसी के साथ में अंसार कॉलोनी का मस्जिद का एरिया, और कॉलोनी के एरिया में जिस तरह से पानी घुस गया है, आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से बचते बचाते यहाँ पर लोग आ रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और राहत कॉलोनी में जाने वाला, आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि राहत कॉलोनी में जाने वाला रास्ता किस तरह से बखूबी अच्छे तरीके से बनाया हुआ है। यहाँ पर तो कीचड़ ही कीचड़ नज़र आ रहा है, यहाँ पर रास्ते का नाम ही नहीं है। ऐसी सूरत में आइए जानते हैं यहाँ के लोगों ने किस तरह का आह्वान परभणी शहर महानगर पालिका से किया है, और किस तरह की मदद इन्होंने परभणी शहर महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार इनसे मांगी है। हमारे सामने इतनी गंदगी, बच्चे गिर रहे पड़ रहे, रास्ते की परेशानी, रास्ता नहीं, रास्ता बनना चाहिए। नहीं तक नहीं चल सक रहे अंदर, ऑटो तक ये हो रही। छोटे बच्चे हैं ना हमारे घर में, स्कूल को सुबह सुबह जाने वाले, दुकान पे गए तो गिर के आ रहे। ये मटेरियल ऐसा घान पूरी रोड भर गई। कुछ नहीं करे अभी तक काम, खाली वोट लेने को आते हैं, हाथ जोड़ते, पाँव पड़ते और मजा करते फिर अपनी। हाँ, रोड बनना चाहिए, पैसे धेले नहीं होना, रोड बनना, सब नालियाँ बनना,
जब इलेक्शन आते तब पैसे तो खामोशी में ले तुम कौन ले विकास ना, की कब बात दिए? नहीं नहीं करते। बाबा कभी अभी तो तक परभणी हराम में हमने ढेला भी रुपया नहीं नहीं मिला। दिए परभणी हाँ। दूसरे तो गाँव में मिलते कभी नहीं हाँ यहाँ कभी नहीं ढेला मिले नहीं मिला। बाबा अब तक नहीं हम लेते च लेके नहीं कभी शर्मिंदे भी नहीं हुए, कभी हमको ढेला कैसा नहीं है दिया, अपना बोले वहाँ घर दार खड़े के सामने करने के नालियाँ ये सही होना हमको दूसरा कुछ नहीं होना हम हमारा प्रशासन से ये गुजारिश है कि रास्ते जल्द से जल्द बनाए जाए और ये रास्तों से जो हालत हो चुकी है, आज छोटे छोटे बच्चे ये स्कूलों को जाते आते इनकी परेशानी हो रही है, बुजुर्ग माँ बहना रोडों पे गिर रहे हैं। ये रास्ता ये नाला बड़ा हो गया है, रोड छोटी हो गई है, कोई देखने वाला इधर कोई नहीं। आज तक भी पिछले कई 20 साल 25 साल से लोग काउंसलिंग में लोगों को चुन के लाते, लेकिन आज तक भी कोई काम किसी ने करा नहीं। और प्रशासन से हमारी ये गुजारिश है जल्द से जल्द ये रास्ता कंप्लीट किया जाए। अगर तुम रोड नहीं बनाते कम से कम कुछ मटेरियल डाल के उसको दुरुस्त रिपेयर तो भी करके उसको लोगों को जाने आने की सुविधा करके दे सकते हैं। इतनी गुजारिश है हमारी प्रशासन से। जून महीना शुरू होने से पहले महानगर पालिका प्रशासन ने नाले सफाई का काम शुरू करे थे और नाले सफाई का काम करने के बाद में नाले को पूरी तरह से इन्होंने डोंगा और चौड़ा कर दिया। इसके बावजूद पानी आ रहा है, तो इस बारे में क्या कहना चाहिए? इस बारे में हमारा ये कहना है कि साफ़ सफाई अच्छी हो, अच्छा नाला निकले, नाला एकदम क्लियर होगा तो रोड पे पानी नहीं आता, लोगों को परेशानी नहीं होती। कई ऐसे लोग हैं कि इनकी इतनी परेशानी हो रही बुज़ुर्गों की कि गिरे तो उनको उठा के ले जाने वाला कोई नहीं रहता रोड पे, क्योंकि ये रनिंग रोड है, बड़ा रोड है और इस पे जो है ना बड़े गाड़ियाँ ज़्यादा चलते हैं, छोटे छोटे बच्चों की वो परेशानी। बड़ा रोड होने के बावजूद भी ट्रैफिक जो इधर आता है उसकी वजह से इतनी परेशानी होती है। यहाँ स्कूल के बच्चे आप देख सकते हैं, ये ऑटो जा रहा है, इसमें बच्चे अगर कहीं पलट गए तो बच्चों का कितना नुकसान हो, यहाँ जानो माल का नुकसान होता है लोगों को। ये कहाँ पर आता है एग्जैक्ट ये रोड? ये अभी जो है प्रभाग 11 में आता है। अभी जो है पहले प्रभाग 11 था, अब प्रभाग 21 हो चुका है। ये जो सूबेदार नगर के नाले से पारवे गेट तक, खदान से स्ट्रेट नीचे उतरे तो पारवे गेट को ये रोड जाता है। सय्यद बिल्डर यांचे महालक्ष्मी नगरी धर्मापुरी तालुका जिल्हा परभणी प्लॉट विक्री सुरू आहे। ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको हमारी न्यूज़ किस तरह से पसंद आ रही है इस बारे में हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट जरूर करें। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। सय्यद बिल्डर यांचे महालक्ष्मी नगरी धर्मापुरी तालुका जिल्हा परभणी प्लॉट विक्री सुरू आहे। उपलब्ध सुविधा एने लेआउट प्लॉटिंगची अत्याधुनिक सुविधांसह सुसज्ज रम्य नगरी। एने लेआउट असल्याने बँकेकडून तात्काळ कर्ज सुविधा उपलब्ध। प्रत्येक प्लॉटची दिशा पूर्व पश्चिम। LED स्ट्रीट लाईटची व्यवस्था। निसर्गरम्य व भव्य गार्डन। अंतर्गत 50-40-30 फूट मजबूत डांबर रोड व सीसी नाली। विद्युत पुरवठा व स्वतंत्र DP व्यवस्था। धर्मापुरी पासून 500 मीटर अंतरावर प्लॉट जवळच शाळा आणि कॉलेज उपलब्ध। संपर्क हाजी शोएब 8805847777, सय्यद इम्रान 9421867786, ॲडव्होकेट आशिष सोनी 9422178888, अब्दुल रज्जाक 7057818999। एसके ट्रेडर्स की ओर से तमाम नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी। हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में ग्राहक की खुशी, यही हमारा नफा। एक बार जरूर संपर्क करें। एड्रेस एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी। मोबाइल नंबर 9881 मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म,
किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास नानलपेट कॉर्नर परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126।